तो मूवी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की कैली को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ बैठकर अपने टीचर सैम पर लाइन मार रही होती है। लेकिन यहीं पर कॉलेज के कुछ बच्चे पीछे से अपने टीचर सैम की ले रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो बच्चों को सेक्स के बारे में समझा रहे होते हैं, जिसमें बच्चों को कोई भी दिलचस्पी नहीं होती। अब हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट स्टेज पर आती है और वहाँ पर डिटेक्टिव को गाली देकर चली जाती है। अब यहाँ पर कॉलेज में लड़कियों को चेजिंग की प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है और यहीं पर कैली भी होती है और यहाँ पर कैली लगातार मिस्टर सैम को देखे जा रही होती है, जो कि बहुत ही अमीर घर से बिलोंग करती है। लेकिन यहाँ पर फिर भी मिस्टर सैम से कहती है कि सर प्लीज मुझे अपनी कार धोने दीजिए, जिस पर सैम भी हाँ बोल देता है। तभी ये यहाँ पर सैम से लिफ्ट के बारे में भी बोलने लगती है, जिसके बाद सैम लिफ्ट के लिए भी मना नहीं करता। और अब ये लोग रास्ते में जा रहे थे तब इन्हें सूजी दिखाई देती है। यहाँ पर ये लोग उसकी मदद की बात करते हैं तो सूजी इन्हें मिडिल फिंगर दिखा देती है, जिसके बाद सैम को समझ में आ जाता है कि उसको हेल्प की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब अगले दिन सुबह ही कैली अपने फ्रेंड के साथ लुबार्डो के घर कार धोने चली जाती है। यहाँ पर सैम अपनी फियांसी लुबार्डो के साथ थोड़ा सा बिजी होता है। अब वो यहाँ पर उसे कहता है कि कैली तुम्हारी कार धो रही है, ये बहुत ही अजीब बात है। इसके बाद वो अपनी फियांसी को चूमा चाटी करते हैं और लुबार्डो वहाँ से जाने लगती है, जिसके बाद वो अपनी कार की सफाई से बहुत खुश होता है और उसे कॉपन देने के लिए अपने घर जाने लगता है। अब वो जब अपने घर कॉपन लेने के लिए जाता है तब इन दोनों के मन में एक विचार आता है, क्यों ना हम अपने टीचर को ही लपेटे में ले लें। ऐसा सोचकर ये पानी में भीगकर उसके पास जाती है। इसके बाद हम कैली को फटे कपड़ों में अपने घर की तरफ भागते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो यहाँ पर बताती है कि सैम ने उसका रेप किया है, जिसके बाद उसके खिलाफ केस दर्ज कर देती है। तब उन्हें कैली की बातों से पता चल जाता है कि यहाँ पर कैली झूठ बोल रही है। यहाँ पर वो डिटेक्टिव कैली की मॉम से कहती है कि कैली इसलिए ऐसा बोल रही है, जो वो लम्बार्डो से करवाना चाहती थी वो शायद उसने नहीं किया, इसलिए ये सिर्फ उससे बदला लेना चाहती है। अब हम देखते हैं लम्बार्डो जब अपने ऑफिस में बैठकर बुक पढ़ रहा होता है तब ही उनकी तरफ एक कागज आता है। उस कागज में एक अश्लील फोटो होती है, लेकिन ये नहीं पता चल पाता ये किसने फेंका है। अब यहाँ पर उसके प्रिंस पिल्स से अच्छे वकील से मिलने के लिए कहता है, जिसके बाद वो मिलता भी है। अब यहाँ पर ये वकील पहले तो सैम का केस लेने से मना कर देता है, लेकिन फिर अच्छे पैसे लेने पर उसकी बात मान जाता है। अब जब सैम अपनी फियांसी से मिलने के लिए जाता है तब उसका बाप बड़ी बेइज्जती से उसे भगा देता है। अब हम देखते हैं सैम जब अपने घर वापस आ रहा होता है तब वहाँ पर कैली का बॉयफ्रेंड उसका एक्सीडेंट कर देता है, लेकिन सैम बच जाता है। अब जब सैम अपने घर बैठा होता है तब वहाँ पर उसका वकील आता है। वकील उसे कहता है तुम्हें मोटे पैसे मिल सकते हैं अगर तुम यहाँ पर केस करते हो, लेकिन सैम कहता है मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। अब हम देखते हैं सैम सीधा सूजी के पास पहुँच जाता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि सूजी सैम की बहुत अच्छी फ्रेंड होती है, लेकिन आजकल उनके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे होते। अब यहाँ पर सूजी डिटेक्टिव को बताती है कि सैम ने उसका रेप किया था, इसलिए वो उसे बताती है कि वो उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। फिर डिटेक्टिव उसे सैम के खिलाफ बयान देने के लिए राजी कर लेती है, जिसके बाद सूजी को उसके बयान के लिए बुलाया जाता है। वकील उससे कुछ सवाल करता है तो वो हाँ में जवाब देती है। अब जब सूजी की बात आती है तो सैम को वकील कुछ सवाल ऐसे करता है जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाती है और हड़बड़ाहट में सब कुछ बता देती है कि कैली ने उसे पैसे दिए थे, तब ही कैली उस पर हमला बोल देती है। अब कैली गिरफ्तार हो जाती है और वकील पैसे लेकर इस केस को खत्म कर देता है। फिर जब सैम घर पहुंचता है तो उसकी फियांसी पहले से वहां मौजूद होती है। इसके बाद वो घर घर खेलने लगते हैं और हमें पता चलता है कि ये दोनों का प्लान था। अब ये 800 करोड़ लेकर यहाँ से भागने वाले हैं। अब प्लान के मुताबिक एक दूसरे से नहीं मिलने का कहते हैं, फिर ये सिर्फ रात को सुहाना बनाने का सोचते हैं और अब ये सूजी को भी ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद ये तीनों सेक्स करने लगते हैं। इसके बाद अकाउंट की डिटेल देखने के बाद डिटेक्टिव को पता चलता है कि ये लोग हमें सिर्फ चूतिया बना रहे थे। फिर डिटेक्टिव कैली के पास जाता है, लेकिन कैली उसे गाली देकर भगा देती है। अब डिटेक्टिव सूजी के पास आता है और उसे डराने की कोशिश करता है। फिर सूजी कैली के पास जाती है और वो सूजी को मार देती है। इनके बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। इसी दौरान ये आपस में रोमांस करने लगती हैं। ये रिकॉर्डिंग डिटेक्टिव ऑफिसर को दिखाता है, लेकिन ऑफिसर कहता है कि किसी की प्राइवेट वीडियो नहीं बनानी चाहिए। फिर सैम उन दोनों को अपने साथ लेकर जाने लगता है। सुबह को डिटेक्टिव सूजी को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो अपने घर नहीं होती। जब वो वहाँ जाते हैं जहाँ सूजी अक्सर जाया करती थी, वहाँ उन्हें टूटे दांत मिलते हैं। डिटेक्टिव को लम्बारो पे शक होता है। वो अपनी सेक्रेटरी को उस पर नजर रखने के लिए भेज देता है। इधर सैम उस सेक्रेटरी को अपनी बातों में फंसाने लगता है। यहाँ पर सैम उसे गर्म कर भी लेता है और रूम से उसे छोड़कर चला जाता है। अब वो डिटेक्टिव ऑफिसर को फोन करती है और उसे सैम के बारे में सोचने के लिए मना करती है। डिटेक्टिव कैली के पास जाता है
और देखता है उसके रूम में उसको कोई मार रहा होता है और वो बंदा उस पर भी हमला कर देता है। जब कैली की माँ जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बेटी मर चुकी है। ऑफिसर डिटेक्टिव को इसकी बात ना मानने की वजह से उसकी जॉब से निकाल देता है। असल में ये सारा प्लान डिटेक्टिव और सैम का था, लेकिन सैम डिटेक्टिव को डबल क्रॉस करता है और उसे समंदर में गिराकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो जिंदा बचकर सैम के पास आता है और डिटेक्टिव सैम पर हमला करने ही वाला होता है कि पीछे से सूजी उसे तीर मारकर मार देती है। हमें पता चलता है कि सूजी अभी भी जिंदा है। फिर वो दोनों ड्रिंक पीते हैं। देखते ही देखते सैम को भी कुछ होने लगता है, क्योंकि सूजी ने सैम के ड्रिंक में पॉइजन मिला दिया था, तो सैम भी वहीं पर मर जाता है। वैसे तो मैं कोई टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आपको पता है कि इस मूवी का हीरो कौन था? लेकिन क्योंकि मुझे नहीं पता इस बात का, काइंडली मुझे बताएं।